नमस्कार, आइलैंड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हम आज आ चुके हैं मरीना पार्क में, जहाँ सुभाष चंद्र का प्रतिमा है उनके सामने में। यहाँ में कुछ बच्चे लोग अपने परेशानी लेके हमारे न्यूज़ चैनल के थ्रू आए हैं और मास्टर भी उनके साथ में, मास्टर आर्ट्स के बच्चे लोग हैं। उन लोग का सिलेक्शन सब कुछ हुआ है, लेकिन क्या वजह से उनको रोका गया है अभी तक लोग कुछ दिया नहीं गया। लोग परेशान में है। लोग हम लोग बताए थे, अपना समस्या लेके आए, हम उनसे जानते हैं। सर मेरा नाम अनीस इफ्तिकार है। मैं मास्टर के अंडर में 10-12 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। सर मुझे ये बोलना है कि जो हमारा जो भी सिलेक्शन जब हुआ था, जब प्रॉपर रूल्स के साथ हुआ था, सारा पेपर वर्क कंप्लीट था हमारे तरफ से, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम में ये बोल रहे हैं कि हमारे ग्रुप नहीं देगा। फिर जब नाम जब अंडमान टीम का जब नाम आया तो उसमें से खाली 3 जन का नाम था। वो 3 जन ऐसे लोग हैं जो हमारे क्लास से संबंध है ही नहीं। 2-3 साल से उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई नेशनल लेवल प्रेजेंस नहीं है उनका। जो भी है सब हमारे क्लास से, हमारे बच्चे, हमारे जो कलीग्स हैं उन लोग का है। उन लोगों का पास्ट हिस्ट्री भी देखा जाए तो सब नेशनल चैंपियंस लोग हैं, सब नेशनल मेडलिस्ट लोग हैं। उन लोगों का सिलेक्शन ट्रायल हमारा स्टेडियम में भी हुआ था, स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के थ्रू। फिर भी लास्ट में हमें ये बोल रहे हैं कि हमारा टीम नहीं जाएगा, चाहे अंडमान से वो 3 जन है जो वो लोग जा रहे हैं। और नेशनल लेवल में आपकी क्या अचीवमेंट रही है? सर मैं गोल्ड मेडल हूँ सर, नेशनल लेवल मेरे कैटेगरी के गोल्ड मेडल। सुन सकते हैं गोल्ड मेडल है। तो यहाँ पे जो मैं कह रहा था भाई भतीजाबाद चला है, इसका मतलब? यस सर, उन लोग का जो इन्फ्लुएंस है सर, उन लोग का हायर लेवल में जो है वो उन लोग अपना अपना बच्चे लोग को निकाल। स्पोर्ट्स की जरूरत नहीं है, पापा और फैमिली वालों की पहचान यहाँ पे होनी चाहिए, ओलंपिक वालों से और स्पोर्ट्स का यहाँ के डिपार्टमेंट से। यस सर, ये वही चल रहा है सर। यहाँ में कोई स्पोर्ट्स एथलीट का जो मेहनत वो सब नहीं देखा जा रहा, अपना जो इन्फ्लुएंस है वो लगा के अपने बच्चों को निकाल रहे हैं। ये जानकारी मिलते ही मोदी जी बहुत खुश होंगे शायद, वो होंगे सर। क्या लगता है? इसके क्या, स्पोर्ट्स को तेजी से बढ़ावा दे रहे हैं लोग। अब स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं तो स्पोर्ट्स एथलीट जो मेहनत करें उनको दे, जो जिसका वो मनी पावर, ये जो उनका बेटा उनके लिए बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन होगा, खेले ना खेले। सारे माँ बाप को लगता है उनका बेटा सही है, लेकिन असल ग्राउंड रियलिटी क्या है वो तो नहीं मालूम। हाँ, आप लोगों की तरह अचीवमेंट नहीं है, लेकिन एक ही अचीवमेंट है कि उस घर में जन्म ले लिया है जहाँ इन्फ्लुएंस है। यस सर, यस सर। चलिए हम बात करेंगे यहाँ जो है एक महिला प्रतिस्पर्धा जो इस नेशनल लेवल पे जा चुकी है, इनके भी अचीवमेंट है, उनसे बात करेंगे। नाम बताओ। सर काव्या है मेरा नाम। हम मास्टर के अंदर 15 ईयर्स से हम ट्रेनिंग में थे। पर अभी हम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, हम लोग सेलेक्टेड टीम है। जो भी प्रोसीजर गवर्नमेंट का तरफ से नॉर्म्स आया, सारा नॉर्म्स क्लियर करके और हम लोग अपना सिलेक्शन ट्रायल दे के आए हैं। हम बाहर पढ़ती है, हम बाहर से आई है ये ट्रायल देने के लिए। बाहर से आके ट्रायल दी, ट्रायल दे के फिर यहाँ ट्रेनिंग के लिए भी हम यहाँ पे एक वन मंथ को ऊपर से हम यहाँ में है सर। लेकिन अभी क्या है, जो बच्चों लोग यहाँ में फेडरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, जो बच्चों लोगों का क्लास नहीं है, वैसा बच्चा लोग आके 3 बच्चों लोगों को सेलेक्ट करके नाम गोवा जो नेशनल गेम्स है उसमें डाल दिए। पर अभी हम लोग इतना सारा बच्चा लोग क्या हमेशा सुबह शाम प्रैक्टिस करते सारा। हम लोग ऐसे ही नहीं है, नॉर्मल एथलीट्स का जैसा नहीं है। हम लोग सबको अपना वेट कैटेगरी में रहना है। हम लोग सब अपना अपना वेट कैटेगरी में आने बहुत प्रॉब्लम है। जो बच्चों का वेट नहीं है वो बच्चा अपना खा के वेट बढ़ाना है, जो बच्चा वेट ज्यादा हो गया उसको अपना गिराना है। तो अभी सारे बच्चे लोग इतना मेंटेन करके भी यहाँ का बच्चे लोगों को कोई मिस वैल्यू ही नहीं है कि बच्चे लोग गिए नहीं, कुछ नहीं। अभी हम बाहर से आए, हम लोग बहुत सारे बच्चे लोग जो बाहर से भी आए, हम लोग अपना छुट्टी लेके आए हैं सर। छुट्टी लेके आके सारा काम करके फिर भी हमें क्या बोलते हैं, अपना जो करना है, हम लोग जो काम से आए वो हुआ नहीं। और हम लोग ये सोच के बहुत अफसोस होता है कि जो बच्चा ट्रेनिंग में ही नहीं है वो बच्चों को कैसा भेज दिए सर। कि हम लोग सारा फैमिली, सबका फैमिली उतना ऊपर वाला है नहीं ना सर, जो उन लोगों का जैसा जाएंगे। हम लोग सभी अपना मिडिल क्लास फैमिली से ही है, तो हम लोग नहीं जा सकते ऐसा। हम लोग अपना ट्रेनिंग और हम लोग का अंदर जो टैलेंट है उसको रख के ही जा सकते। अभी यहाँ में क्या है ना सर कि टैलेंट को कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ में हम लोग टैलेंटेड बच्चा रहने से भी नीचे ही है अभी हम लोग इतना हम लोग सारा तरह से हम लोग भी ये कर दिए सर, लेकिन कोई भी तरह से हम लोग रिजल्ट नहीं आया। अभी हम लोग सारा बच्चा खेले नहीं। अभी वहाँ में नेशनल हम लोग का 6 to 8 है, कोई बच्चा गया नहीं। अच्छा, जो 3 लोगों के आपने कहा सिलेक्शन हो गया, आप लोगों ने पूछताछ की कि इनका कंफर्मेशन कहाँ से आ गया, मिनिस्ट्री से आया, कहाँ से आया? सर ये आके पहले से है कि उन लोग दूसरा एक फेडरेशन है जो पहले से दे दिए। मैंने यहाँ में कोई क्लास नहीं है, उन लोग आके पहले उन लोग फेडरेशन में थे करके वो बच्चों लोगों का नाम आ गया, 3 बच्चा का नाम आ गया और हम लोग ऐसा नहीं है। आप लोग इस आधार आपने कहा कि आप जो हैं वहाँ से आप बाहर पढ़ाई कर रही हैं,
और वहाँ से आप आई हैं केवल स्पोर्ट्स के चलते, और 1 महीने से आप यहाँ पे हैं। तो आप लोगों की त्याग जो है और समर्पण की भावना, इसकी कोई कदर नहीं हुई। बिल्कुल नहीं सर। और लेकिन बड़े घर का बच्चा हो तो उनका सिलेक्शन कंफर्मेशन हो गया। जी। आप लोगों को क्या लगता है, यही भारत सरकार और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की क्या यही पॉलिसी है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की? सर वैसे तो सारा जगह में कसूरवार किसको मानते हैं? सर ये तो ऐसा है ना सर, जो गवर्नमेंट की तरफ से आके जो चीज़ नहीं है करके हटाते हैं, यही हम लोग कोई बैंड प्लेयर रहेगा, वो बैंड प्लेयर को आप लेके खेल सकेंगे? नहीं खेल सकेंगे। तो आप लोगों पर जो रजिस्टर करा है उसको पर केस होएगा। ये उसी तरह है सर, ये अभी जो होता है ना सर, ये भी ऐसा ही है। जो जो आगे गवर्नमेंट खुद ही हटाया कि ये ठीक नहीं है, तो फिर क्यों आप लोग उसको इंक्लूड करें, वहाँ का बच्चा लोग क्यों इंक्लूड करें, हम लोग ये पूछते हैं। फिर हम लोग सब रूल्स फॉलो करके हम लोगों को क्या वैल्यू है? तो हम लोग कोई वैल्यू नहीं है, फिर हम लोग भी ऐसे ही कुछ करने से मानेंगे? हम लोग नहीं लेंगे ना सर। अच्छा, ये जो सर लोग सिलेक्शन और कंफर्म करके भेज दिए तीनों को, आप लोग क्या सर लोगों को सुबह शाम गुड मॉर्निंग वगैरह नहीं बोलते? सर वो तो हम लोगों को नहीं मालूम ना सर, उन लोग अपना जो भी है सब अपना अंदर ही अंदर काम चलता है ना सर, अंदर ही अंदर का काम हम लोगों को कैसे मालूम रहेगा? हम वो लोग तो वो अपना- वो स्पोर्ट्स पर्सन रहे ना रहे, वो इसमें पारंगत हो ना हो, लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं बटरिंग वगैरह हुई है, बटरिंग से काम बन गया है। श्योर सर, पक्का पक्का हम लोग यही चीज बोलेंगे, क्योंकि हम लोग इतना बच्चे लोग तो काम करके कुछ हुआ नहीं, यही हम लोग भी जाके कोई और जगह में मस्का डाल के या कोई जगह में और बैक करके रहने से इसलिए मैंने पूछा कि आप लोग सुबह शाम गुड मॉर्निंग बोलते थे कि नहीं बोलते थे? नहीं सर, हम लोग ये आदत नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं सिखाए जी। हम लोग अच्छा डिसिप्लिन सिखाए है, जो जो चीज सामने से करना है बस वही करना है, ये पीछे का काम से हम लोग नहीं सिखाए। तो आप लोग मानते हैं ये बहुत बड़ा घोटाला है और आप लोगों के साथ में नाइंसाफी? जी सर, जी पर चलिए बात करेंगे एक और यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन है, उनसे बात करेंगे। नाम बताइए। डैनियल है मेरा नाम। डैनियल, ये बताइए, ये जो पूरा मामला अभी आपके साथियों ने बताया है, आपको क्या लगता है कैसे हुआ ये? तो मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं कि मैं मास्टर के अंडर में पिछले 13 to 14 ईयर्स के ट्रेनिंग कर रहा हूं। एंड सिर्फ एक नहीं, पिछले कई सालों में अराउंड 15 से 20 से ज़्यादा नेशनल्स खेल चुका हूं, और उसमें कई ज़्यादा गोल्ड मेडल जीत चुका हूं मैं पहले से। तो ये जो भी बता रहे हैं ये एकदम एग्जैक्टली सच बता रहे हैं, क्योंकि शुरुआत जब हुई थी उसमें बताया गया था कि हमारा सिलेक्शन होगा, हमारा हर चीज़ होगा। इवन जब नेशनल गेम्स जब शुरू हुआ था, जब अनाउंस हुआ था, उसमें जो मैस्कॉट वगैरह प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद हर एक गेम का प्रेजेंटेशन होता है कि वो गेम होता कैसे है, क्या है। नया गेम्स जब इंक्लूड होते हैं वैसे ही होता है। तो जो स्क्वे मार्शल आर्ट है ये नया गेम इंक्लूडेड हुआ है इस साल मेडल स्पोर्ट्स में। तो उस टाइम में जो प्रेजेंटेशन भी हुआ था वो हमारे फेडरेशन की तरफ से हुआ था, वहाँ गोवा में हुआ था ये सब। लेकिन लास्ट में जब हर चीज़ हो गया था, पेपर वर्क हो गया था, यहाँ पे हर चीज़ हो गया था, सिलेक्शन, इवन सिलेक्शन प्रॉपर हुआ, पेपर वर्क सब हुआ, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, हमारा कुछ नहीं हुआ। क्यों? लास्ट में इन्होंने बोल दिया कि कोई और 3 प्लेयर्स जा रहे हैं, हमें पता नहीं कौन है। फिर लास्ट में जब पता चला, लिस्ट निकला, तो ऐसा ये 3 प्लेयर्स वही है जो हमारे साथ 2-3 साल से ट्रेनिंग में है ही नहीं, जो नेशनल जा रहे हैं या नहीं जा रहे इसका कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। एंड इनको डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया नेशनल्स के लिए। ये किस बेसिस में हुआ, क्या हुआ, इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग कहीं और हुआ है, स्क्रिप्ट राइटर कोई और है और डायरेक्टर भी कोई और है। जी सर, एग्जैक्टली सही बात है। एक नाटक का मंचन हुआ है आप लोगों के साथ में। ये तमाम सिलेक्शन प्रोसेस और जो भी ये सब कागजी कार्रवाई हुई, वो सिर्फ आई वॉश ऐसे लग रहा है। एग्जैक्टली सर, क्योंकि सिलेक्शन आप किसी और का करा रहे हो, बेज आप किसी और को रहे हो, इसमें कोई तो सेंस नहीं बन रहा है सर। चलिए अब हम बात करेंगे जो प्रमुख है मास्टर सेल्वम जी से, जो बच्चों के मास्टर है और कई अचीवमेंट इनके बच्चों के नाम है, नेशनल कई रिकॉर्ड्स है, कई मेडल्स टैली है। हमने दिखाया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इनके बच्चों ने सबसे ज़्यादा नेशनल गेम्स में शायद मेडल जीत करके हमारे अंडमान निकोबार का नाम रोशन किया था। और चलिए जानेंगे, आप ये बताइए मास्टर जी कि ये मामला क्या है पूरा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मीडिया लोग हमारे बात को सुनने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि इस बात को आप लोग की तरफ से जो है हम लोगों को न्याय मिलेगा और हमारे खिलाड़ियों को न्याय मिलेगा। इस विश्वास के साथ मैं कुछ चीज़ों के ऊपर रोशनी डालना चाहूँगा
जिससे कि मामला जो है पूरी तरह से यहाँ के लोगों को और अफसरान को भी समझ में आ सके कि जो गलत फीडबैक जो नीचे के लोग करते हैं उसका पर्दाफाश हो सके। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हम करीबन 1987 से मैं क्लास करवा रहा हूँ। तो करीबन आज मैं 62 साल का हूँ, एक सीनियर सिटीजन हूँ। तब भी मैं आज भी बच्चों के साथ लगा रहता हूँ कि बच्चे जो है सही रास्ता पर रहें और नो टू ड्रग्स। उसके लिए बच्चे हमारे ये जितने भी हमारे पीछे जो प्लेयर्स खड़े हैं, ये सारे प्लेयर्स करीबन 15-20 साल से मेरे साथ लगे हुए हैं और आज चैंपियन है, चैंपियन ऑफ चैंपियन भी हैं और चैंपियन भी हैं। और आपको तो सब चीज़ पता ही है कि हर बार का जो भी हम लोगों का नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हम लोगों का अचीवमेंट्स होता है वो आपके सामने है। आप लोग हमेशा आप लोग आके अपना समर्थन देते हैं, हम लोग कवरेज करते हैं। तो उसके लिए उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को सब चीज़ पता है। तो ऐसे हालात में आज हम 30 नेशनल गेम्स के ऊपर में हम यहाँ पे एक चीज़ को लेकर हम आपके सामने आए हैं। हमारे बच्चे आए हैं, बच्चे बोले कि सर हम लोग आज मीडिया को बुला रहे हैं, मीडिया के साथ में आपका भी जो है प्रशंसा जरूरी है, इसलिए मैं भी यहाँ इनके साथ बच्चों के साथ हूँ। तो देखिए मैं किसी को ब्लेम नहीं करना, ना एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम कर रहा हूँ, ना कोई अफसर को ब्लेम कर रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ें गलत हो रही है उसको गलत बोलना हमारा अधिकार है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा जो है ये जो है संवैधानिक अधिकार हमारा है। ये गलत हो रहा है, इस चीज़ को ऊपर तक पहुँचे और सरकार के कान तक पहुँचे और सरकार की नींद खुले, उसके लिए हम आपके सामने में हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर चलेंगे। स्क्वे मार्शल आर्ट नेशनल गेम्स पे जो इंक्लूड किया गया वो हम लोगों का फेडरेशन जो स्क्वे मार्शल आर्ट फेडरेशन है उसके थ्रू से उसके इस गेम को इंक्लूड किया गया। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो अफसरान हैं वो आए थे गोवा में, और गोवा में हमारा जो है डिस्प्ले किया गया, हमारा डेमोस्ट्रेशन किया गया। उसके बाद हमारी इस गेम को बोला नहीं इंक्लूड करना चाहिए, गेम जो है शेड्यूल्ड गेम है और इसको जो है मेडल टैली में लेके आना, इसको मेडल गेम के रूप में इसको लेना चाहिए, इसको हम लोगों को इंक्लूड किया गया। और उसका नेतृत्व मैं भी करता हूँ और काशीनाथ जी एक गोवा में है, वो है एक प्रवीण सिंह कुशवाहा मध्य प्रदेश से हैं, और एक दुष्यंत सैनी है जो आपके उत्तराखंड से हैं, हरिद्वार से हैं। इनके नेतृत्व में ये जो फेडरेशन चल रही है उनके हम लोग के नेतृत्व में जो फेडरेशन है उसको जो है माना गया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने मान करके हमारी इस गेम को इंक्लूड किया गया। और उसमें गोवा स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा उसने भी हमको मान्यता दिया इस गेम के लिए, और उसके बाद हमारा गेम इंक्लूशन किया गया। और उसके बाद हम लोगों ने तैयारी शुरू किया नेशनल गेम्स के लिए। नेशनल गेम्स का तैयारी पिछले 3-4 महीने से हम लगातार तैयारी कर रहे हैं, हमारे बच्चे सुबह से मेहनत कर रहे हैं। जितने भी बच्चे हमारे पीछे खड़े हैं सारे मेजर हैं और सब हायर एजुकेशन में हैं। कई सारे बच्चे यहाँ के कॉलेज पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे हायर एजुकेशन में बाहर भी पढ़ रहे हैं, और बाहर से अपने पढ़ाई छोड़ करके, और कुछ ऐसे भी हैं जो बाहर काम भी कर रहे हैं, वो भी अपना काम छोड़ करके यहाँ पे आए हैं इस नेशनल गेम्स के लिए फोकस करने के लिए। और कुछ उसमें इस प्लेयर में ऐसे भी 2 प्लेयर ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन ना जा करके यहाँ पे बीपी करने के बाद में हायर एजुकेशन को रोक करके नेशनल गेम्स को फोकस करने के लिए अपना पढ़ाई को भी छोड़ करके त्याग करके यहाँ पे खड़े हैं कि भाई हम नेशनल गेम्स खेलेंगे, उसके बाद हम हायर एजुकेशन देखेंगे। तो ये उनका जो है डिवोशन है जिसको आप समझ सकेंगे। तो इस प्रकार से सब कुछ करने के बावजूद हमारा सिलेक्शन प्रोसेस हुआ। स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन का जो बॉडी है उसको जो हेड सियाज जी हैं उनके नेतृत्व में ये सिलेक्शन ट्रायल हुआ, उनका ऑब्जर्वर आया, और हमने भी ऑब्जर्वर अप्लाई किया था स्पोर्ट्स काउंसिल जो उनको दिया, उनका ऑब्जर्वर आया, उनका ऑब्जर्वर के नेतृत्व में, उनका ऑब्जर्वर का देख रेख में हमारा सिलेक्शन ट्रायल हुआ, जिसके अंतर्गत हमारे 14 प्लेयर हमारा सिलेक्शन हुआ। उसमें 50 से 60 प्लेयर पार्टिसिपेट किए थे, सिर्फ 14 प्लेयर हमारा सेलेक्ट हुआ, हमने उसका रिजल्ट उनको दिया। और हर एक प्लेयर का असेसमेंट जो पिछला प्रेजेंट ईयर और प्रीवियस ईयर और लास्ट ईयर का करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का पूरा असेसमेंट एक प्लेयर का देना पड़ता है। उसको दे करके हमारा प्रोसेस हमने कंप्लीट किया। उसके बाद फाइल मूवमेंट हुआ, अचानक से ये खबर आई कि भैया आपका अभी तक वहां से रिपोर्ट नहीं आ रहा, उसके बदले में 3 लोगों का आ गया है। कौन 3 लोगों का आ गया? वो ऐसे प्लेयर है जिसका पिछला कई सालों से कोई अचीवमेंट ही नहीं है, और वो ऐसे प्लेयर हैं जिनको जो कि एक ऐसे फेडरेशन से ताल्लुकात रखते हैं जो फेडरेशन सरकार ने निष्कासित कर दिया है, अपना रिकॉग्निशन जो कैंसिल कर दिया है। ये ऑर्डर है हमारे पास में। देखिए मेरे पास जो ऑर्डर है ये सरकार का ऑर्डर है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑर्डर। ये ऑर्डर है, इसे देखिए 5 सितंबर को दिया गया। 5 सितंबर को ऑर्डर किया गया कि इन्होंने ये फेडरेशन ऑफ इंडिया जो नाजिर अहमद मीर के नेतृत्व में जो चल रहा है वो उसको जो है फेक माना गया, क्योंकि उसने मिस रिप्रेजेंटेड, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है 4 नंबर पॉइंट पे, मिस रिप्रेजेंटेड द फैक्ट ऑफ बीइंग ड्यूली रजिस्टर्ड सोसाइटी, कि इसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है कश्मीर में कहीं पर भी। और वो ट्रेडिशनल नेशनल गेम्स बोलने के लिए भी उसके पास में कोई किस्म का सबूत नहीं, इसलिए सरकार ने इसको जो है फर्जी माना गया और सरकार ने इसको बाहर कर दिया, डी रिकॉग्नाइज कर दिया, और वहीं से इनका सिलेक्शन भी हुआ है। और ये फेडरेशन से ये 3 जो बच्चे यहाँ से जो जाने के लिए लगे हुए हैं, जो यहाँ पे हमारे स्टेडियम को जो इंचार्ज है उनको स्पॉन्सर करने में लगा हुआ है, ये वही 3 बच्चे जिनका जिस फेडरेशन से ताल्लुक है, ये फेडरेशन बाहर किया गया, और सरकार ने ये बोल कर फॉर्जरी एक्टिविटीज का जैसे उसको बाहर किया। फेक है, मतलब जाली डॉक्यूमेंट्स देकर के सरकार को जो है बुद्धू बना करके इसने रिकॉग्निशन लिया था और रिकॉग्निशन को कैंसिल कर दिया गया।
ये इस फेडरेशन से ताल्लुकात रखने वाले बच्चों को यहाँ के जो इंचार्ज हैं, जो स्टेडियम के इंचार्ज हैं, वो उनको स्पॉन्सर करने में लगे हुए हैं। इनके ऊपर प्रेशर है। इनका प्रेशर क्यों है ये आपको समझना चाहिए कि ये 3 बच्चे में एक बच्ची ऐसी है जिसके माँ बाप का जो है काफी सोर्स है, वो अपने सोर्स लगा करके इनको जो है गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से इनको स्पॉन्सर करने में लगे हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है सरकार का। ये ऑफिशियल वेबसाइट में भी डाला हुआ है, आप भी देख सकते हैं, नेट में आज भी आप जाकर के देख सकते हैं। टाइप करेंगे ऑफिस वेबसाइट पे सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ वाईआईएस, यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स, उसमें भी डाला गया है कि ये स्क्वायर फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज बीन विथड्रॉल, रिकॉग्नाइज्ड हैज बीन विथड्रॉल, दैट मींस इट इज रिकॉग्नाइज्ड, डी रिकॉग्नाइज्ड। हाँ, तो ऐसे में यहाँ का जो अफसर है वो किस बेस पे इसको यहाँ से स्पॉन्सर कर रहे हैं? वो भले ही वहां से आए, ऊपर से नीचे से आए, लेकिन इस ऑर्डर का कोई मायने है, उसका कोई वैल्यू है नहीं है। ये मोदी सरकार का ऑर्डर है, ये मोदी सरकार का ऑर्डर है, ये हम लोग का ऑर्डर नहीं है, ये मोदी गवर्नमेंट का ऑर्डर है। इस ऑर्डर को अनदेखा करने वाले ये लोग कौन होते हैं? और जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो मेंबर है, एक एग्जीक्यूटिव मेंबर अमिताभ शर्मा, उसने अंडरस्टैंडिंग डीलिंग करके ये जो नाजिर अहमद मीर, जो स्क्वायर फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसको निष्कासित किया गया, उसके साथ में डीलिंग करके, अंडरस्टैंडिंग डीलिंग करके इस गेम को किस तरह से इंक्लूड किया गया, ये बहुत ही सवालिया निशान है। इसके ऊपर सरकार का नींद खुलेगी नहीं खुलेगी, इसके लिए आप लोग कोशिश करेंगे। आपके पास इसलिए आए कि हम लोग के बच्चों को न्याय मिले, हमारे बच्चों का जो करियर का जो चौपट किया इन लोगों ने, इस साल का मेहनत को चौपट किया, उसका सजा उसको मिलना चाहिए। आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि आपको पता होगा कॉमनवेल्थ गेम्स, सुरेश कलमाड़ी जो एमपी भी रहा उस टाइम अपने जमाने का, वो सुरेश कलमाड़ी ने जब कॉमनवेल्थ गेम में धांधली किया, करप्शन किया, और वो जेल के सालों को पीछे चढ़ रहा है। उसी प्रकार से अमिताभ शर्मा नाम का आदमी, एक वन मैन आदमी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को बदनाम करके बैठा है, और जो डी रिकॉग्नाइज जो फेडरेशन का प्लेयर को ये बोल रहा है कि मैं उसको खिलाऊंगा, इसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, उसको भी जेल के सलाखों के पीछे ठोकना चाहिए, टूट देना चाहिए। और इसकी ये आवाज हम समझते हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और मोदी गवर्नमेंट, अमित शाह जी के कानों तक इसको पहुंचाने का जिम्मेदारी आपके ऊपर मैं सौंप रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि इसके ऊपर आप कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बात, एक ये भी मैं बताना चाहूंगा, यह जो 3 प्लेयर जो जाने के लिए जो स्पॉन्सर चल रहा है, ये स्पॉन्सरशिप टोटली गैर कानूनी है। और मैं नहीं बोल रहा हूं, ये स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल का कानून बताता है, ये स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल का कानून ये बताता है कि देखिए, जो एसोसिएशन यहाँ पे होना चाहिए वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, और जो एसोसिएशन यहाँ पे रिकॉग्नाइज होना चाहिए वो एफिलिएट होना चाहिए नेशनल फेडरेशन से, और जो नेशनल फेडरेशन है वो मिनिस्ट्री से रिकॉग्निशन होना चाहिए। ये कहीं पर भी ये लोग किसी भी जगह पे फिट नहीं बैठते कानूनी तौर पे, कहीं पर भी ये लोग नहीं है। सिर्फ अपना रिसोर्सेस है, अपना सोर्स है, अपने माँ बाप की सोर्स यूज करके गैर कानूनी तरीके से 3 प्लेयर को स्पॉन्सर करने में एक माँ बाप लगा हुआ है, एक माँ बाप लगा हुआ है जो एडमिनिस्ट्रेशन में अपना होल्ड करते हैं। अच्छा, भाई भतीजावाद यूं कह सकते हैं, पूरा का पूरा भाई भतीजावाद, और नियम कानून को, रूल्स को ताक पे रख के, दरकिनार करके एक मनमाना जो तरीके से काम किए हैं। और ये सिर्फ वही जो आपने मीर जी की बात की है कि उनके फेडरेशन को या उनके इसको डी रिकॉग्नाइज किया गया, सिर्फ वही नहीं, उनका फेक कहीं ना कहीं यहाँ पे भी जालसाजी नजर आ रही है। क्या लग रहा है? बिल्कुल सही फरमाया आपने, इसी के लिए तो हमने आपको ये मामला आपके सामने रखा। इसके ऊपर जांच पड़ताल होना चाहिए कि किस प्रकार से ये तीन खिलाड़ी किस प्रकार से जा रहे हैं, जिनका जो अगला पिछला कुछ जानकारी नहीं है, कोई अचीवमेंट्स नहीं है। ऐसे लोगों को किस तरह से स्पॉन्सर करने में जो है स्पोर्ट्स काउंसिल लगा हुआ है, और क्यों लगा हुआ, वो इंचार्ज जो हमारा जो बैठा हुआ क्यों कर रहा है ये काम, किसके दबाव पे काम कर रहा है और क्यों कर रहा है, इसकी जांच पड़ताल आपको करना चाहिए। और हम लोगों के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि देखिए, ये काउंसिल का जितने भी 8 नियम दिया गया, इसके अंतर्गत ही टीम को जाना है। ये 8 नियम हमारा नहीं है, ये काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन का नियम है। अंडमान निकोबार स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, नेताजी स्टेडियम, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, इनका नियम है। ये नियम कहीं पर भी इनके ऊपर में फिट बैठता तो भेजें, हमको कोई एतराज नहीं, हम किसी को रोकने के लिए हम यहाँ पे नहीं है, ना हम एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ यहाँ पे खड़े हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं गलत काम ना करें, जिसका हक है उसको हक मिलना चाहिए, जिसका हक नहीं उसको किसी भी तरह से उसको हक नहीं मिलना चाहिए गैर कानूनी तरीके से। ये गैर कानूनी तरीके से जो काम चल रहा है इसको रोका जाए, और इनको जो है स्पॉन्सर का जो काम है वो बंद कर दिया जाए। बस ये हमारा कहना है। जय हिंद, जय भारत। अभी तक जो भी हम लोग सुने बच्चे लोग से और मास्टर से जो भी सुने हैं, इसमें कहीं ना कहीं धांधली किया गया, बच्चे लोग साथ का नाइंसाफी हुआ है। बच्चे लोग का भी यही मांग है, और हमारा हेलेंड न्यूज़ की तरफ से भी यही मांग है कि इस बच्चे लोग को जल्द से जल्द इनको इंसाफ मिले, और जो भी दोषी होगा उनको ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, तुरंत ही उनको पर एक्शन लिया जाए। और इसी के साथ मैं बी लोगे साइलेंट न्यूज़ का धन्यवाद।